अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर वाले भी ठीक हैं। तो मुझे कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि हमें आप अपना होम टूर दिखाएं। तो खैर मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस बार ना अपना होम टूर दिखाती हूँ। बाकू में ये जो हमारा घर है ये बिल्कुल सिटी के सेंटर में है, बहुत ज़्यादा साइड पे नहीं है। असल में बाकू बहुत बड़ी सिटी भी नहीं है, छोटी ही सिटी है। पानी मुझसे थोड़ा सा नीचे गिर गया था। असल में जब आप कैमरे में देख रहे हो ना और आपको समझ नहीं आती कि आप अक्सर इस तरह हो जाता है आपसे। तो खैर चाय मैंने अपने लिए सुबह सुबह रख दी थी दम के लिए, और मैंने कहा एक कप चाय पी लेती हूँ, फिर ना मैं आपको होम टूर दिखाऊंगी। सुबह सुबह एक कप चाय तो वो अच्छी होती है ना। तो खैर ये जो है ना हमारा मेन डोर है। यहाँ से बाकू में, अज़रबैजान में बेसिकली जो सिटी है ना उसमें फ़्लैट बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्डिंग्स हैं। ज़मीनी घर जो है ना वो बहुत साइड पे आपको मिलते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी ना दूर जाना पड़ता है। तो अगर आप सिटी में जॉब कर रहे हैं और सिटी में ही रह रहे हैं तो आपको ना इस तरह का फ़्लैट जो है ना वो इजीली मिल जाता है। तो ये हमारा फ्लैट है, इसमें 5 जो है ना वो रूम्स हैं। 5 कमरों वाला फ्लैट है ये। बाकू में काफ़ी बड़ा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ना 2 से 3 कमरों वाला जो फ्लैट होता है ना वो ही अक्सर मिलते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा जो घर है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो घर में इंटर होते ही इस तरह की अलमारी है जिसमें हम अपने कोट वगैरह और नीचे इसके जूते होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर काफ़ी ठंड होती है सर्दियों में, और कोट आपको ना अक्सर ज़रूरत पड़ते हैं। तो इंटर होते ही इस तरह बैग रखने की जगह है, और या आप के लिए कोट रखने की जगह है, और या जूते। तो वो सब कुछ ना इस अलमारी में मैं रखती हूँ। और मेरे बैग जो है ना वो जो मैं यूज़ करती हूँ, और मेरे 2 जो सबसे फेवरेट बैग हैं वो भी मैं इधर रखती हूँ, और बुरहान का भी बैग ना इधर ही है। और साथ में ये वॉशरूम का दरवाज़ा था, तो अब मैंने कहा वॉशरूम मैं आपको क्या खोल के दिखाऊं। तो बस वो वॉशरूम था, और ये बिल्कुल सामने जैसे ही हम गेट से इंटर होते हैं तो ये ना लिविंग रूम है, जो गेस्ट रूम भी होता है उसको कहते हैं। इधर हमारी डाइनिंग टेबल भी है। हमारे कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जो थोड़े से अगर ज़्यादा हों, या उनके लिए खाना अगर इधर लगाना हो तो मैं उनके लिए खाना इधर लगाती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना हमारा किचन में आपको आगे जाके दिखाऊंगी, वो भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। और हमारे कोई बहुत करीबी दोस्त हों या अपने हों तो उनके लिए ना हम लोग किचन में ही खाना रखते हैं। तो ये इस तरह का डाइनिंग रूम है। इसमें टीवी है, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, और इस तरह छोटी सी कॉफ़ी टेबल है। और बस यहाँ से ना बाहर का नज़ारा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ का। अक्सर औकात में शाम को यहाँ पे खड़ी होती हूँ। ये सामने जो है ना हॉर्स राइडिंग क्लब है, इसमें शाम के टाइम अक्सर लोग होते हैं। दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है तो इसीलिए लोग ना शाम को आते हैं। ओह, ये हमारा दूसरी साइड से ये कमरे का व्यू है। तो ये आप देख सकते हैं एल शेप के सोफ़ा सेट है, और ये डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल काफ़ी बड़ी है, और इस पे काफ़ी 8 से 10 लोग जो है ना आराम से आ सकते हैं। चेयर अभी तो 6 ही पड़ी हैं, लेकिन कभी गेस्ट ने आना हो ना, कभी ज़्यादा गेस्ट हो तो हम एक्स्ट्रा चेयर्स भी किचन से या दूसरे रूम में भी हैं तो मैं वो लगा लेती हूँ। ये कैमल स्किन का लैम्प है, ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था। ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें डिफरेंट जो है ना तरह के लैम्प्स होते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने ये लिया था। तो बस ये कारपेट नीचे मैंने बिछाई हुई है, उस पर ये कॉफ़ी टेबल है। और बस मुझे कमरे में बहुत खिचपिच नहीं अच्छी लगती है। जितना कमरा सिंपल होना, जितनी कम चीज़ें होना, उतना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ से जब हम बाहर निकलें तो ये सामने देखें मेन डोर है, ठीक है। अब ये बाहर ना कॉरिडोर है, इसमें से सारे कमरों की एक्सेस है।
तो जितने भी मेरे 5 रूम्स हैं ना, सबकी जो है ना एक्सेस इसी कॉरिडोर में से है। ये बुरहान का प्ले रूम है, यहाँ पे वो खेलता होता है। तो ये उसका नीचे एक मैट्रेस मैंने बड़ा सा बिछाया है ताकि वो इस पे आके बैठता है या इस पे छलांग लगा के कूदता है तो उसको बड़ा मज़ा आता है। तो ये साइड पे उसकी नीनी है। जब वो छोटा था तो मैंने तब ख़रीदी थी। मैंने कहा मेरे पास किचन में अगर मैं काम कर रही हूँ ना तो मैं उसको इसमें रख के काम वगैरह करूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये इतनी कोई काम की चीज़ नहीं थी। 6 से 7 महीने तक के लिए बच्चों के लिए यूज़ होती है, लेकिन उससे पहले भी खैर बच्चे इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, मैं आपको ये बताऊं। बाकी कभी कभार मैंने कुछ दिन तो यूज़ की थी, तो बस पैसे पूरे हो गए थे, लेकिन बहुत काम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये बुरहान के कमरे से भी बाहर जाए ना तो इस तरह एक बालकनी सी है, और उसके साथ ना मेरा जो बेडरूम है ना उसका भी जो है ना बाहर बाहर वाला हिस्सा एक रूम, एक दरवाज़ा इस बालकनी को लगता है। तो यहाँ से भी व्यू अच्छा है। यहाँ से भी अगर कभी कभार दिल तंग हो ना तो बंदा खिड़की खोल के खड़ा हो जाए तो नीचे जो है ना काफ़ी चहल पहल होती है, अच्छा लगता है। तो इस बालकनी से भी जब वापस आए ना तो बस ये जो उल्टी साइड है वहाँ से दिखता है कमरा, बुरहान के खेलने वाला कमरा। तो ये इस पे अभी बुरहान नहीं चढ़ सकता, वो थोड़ा छोटा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो वो सबसे ऊपर ही मुझे नज़र आएगा। अगर मैं उसको नीचे ढूंढूंगी तो मुझे नज़र नहीं आएगा, तो वो ऊपर ही चढ़ा होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी थोड़ा छोटा है, अभी नहीं वो ऊपर चढ़ सकता। तो ये सामने जो है ना मेरा किचन है। किचन भी माशाल्लाह बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किचन बड़ा हो, क्योंकि अक्सर औक़ात जब कोई दावत वगैरह हो ना तो आपका जब किचन छोटा हो ना तो आप बड़े तंग होते हैं। और बस शुक्र है अल्लाह का कि किचन जो है ना थोड़ा सा बड़ा है। तो ये और किचन में भी ना देखिए मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी, क्योंकि खाली खाली चीज़ें ना, खाली खाली जो स्पेस होती है ना तो वो बड़ी अच्छी लगती है। चीज़ें भरी भरी हो ना तो आपको कभी कभी समझ नहीं आती कि आप काम किधर करें और ये चीज़ों का किधर, वो चीज़ों को किधर रखें। मैंने जितना कितना कोशिश करके ना चीज़ें जो है ना यहाँ से हटाई हुई हैं। वैसे चीज़ें फिर भी ज़्यादा हो जाती हैं, जब घर में इंसान रहते हैं तो चीज़ें तो उनकी हो ही जाती हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें मैं कम लूँ और कम इस्तेमाल करूँ और कम जो है ना सामने रखूँ। कोशिश करती हूँ कि जो मुझे डेली यूज़ में नहीं आती हैं वो चीज़ों को ना मैं साइड पे ही रखूँ, ज़्यादा सामने ना रखूँ। तो ये बालकनी भी जब आप किचन से भी बाहर निकलते हैं ना दूसरी साइड के लिए तो आपको ना ये सामने बालकनी नज़र आती है। और देखें जब आप वापस आते हैं ना तो ये सामने जो डाइनिंग है छोटी सी और ये सोफ़ा है, तो बस ये हमारी किचन की है। इसमें मैं भी बैठ के इसमें नाश्ता खाना वगैरह हम भी इधर ही करते हैं। और मेरे कोई गेस्ट आ जाएं जो कि मुझे अजीज़ हों, जो कि मुझे अपनापन हो उनके साथ, तो मैं उनको भी इधर ही बिठाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे किचन में ही लोग बैठें और एक अपनाहियत सी होती है इस तरह जब आप अपनी फेवरेट जगह पे ना दूसरों को भी बिठाते हैं। ये सामने वॉशरूम है। अब मैंने वॉशरूम अगेन मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी। और दूसरे दोनों साइडों पे ना मेरे दूसरे बेडरूम है, तो वो थोड़े पर्सनल है, इसीलिए मैंने कहा नहीं दिखाती मुझे भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि मैं हर चीज़ हर घर का जो है ना छोटा छोटा कोना में दिखाऊं। तो मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी नहीं लगती है। तो वो बेडरूम है, दो बेडरूम है। और बस मैंने कहा वो इंशाल्लाह फिर कभी फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो मैं शायद दिखा दूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने कहा मैं नहीं दिखाती।
चाहती। तो बस ये सुबह सुबह लेमन वाला पानी था, ये थोड़ा सा मैं नीम गर्म पानी में ना हल्का सा नींबू डाल के पीती हूँ, तो इससे थोड़ी सी मुझे जो है कभी कभार पीती हूँ, रोज़ नहीं पीती हूँ, क्योंकि रोज़ भी ये पीना ना अच्छा नहीं होता है। तो कभी कभार पीती हूँ, इससे थोड़ा सा मैं फ़्रेश हो जाती हूँ पी के, और अच्छा भी लगता है। और बीच में शहद भी डाल देती हूँ, जब कभी दिल किया, जब कभी नहीं तो वैसे ही पी लेती हूँ। और बस ये मेरी सुबह सुबह की कभी कभी की रूटीन होती है, रोज़ाना की नहीं होती है, कभी कभार ऐसे करती हूँ। तो बस दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ना मेरा होम टूर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे यकीन है कि आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे, कमेंट में भी मुझे बताएंगे। और बाकी अगर इसके अलावा भी आप लोगों को अज़रबैजान के हवाले से, बाकू के हवाले से कुछ जानना है तो मुझे ज़रूर लिखा करें, कमेंट्स में बताया करें, ताकि मैं फ्यूचर में है ना उसके बारे में भी व्लॉग बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।